दोस्तों, इलेक्शन इस समय जोरों पे चल रहा है। 3 चरण के इलेक्शन हो चुके हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। दोस्तों, लेकिन इंडी गठबंधन की जो हालत है इतनी खस्ता हो चुकी है कि सवेरे उठकर इनकी बड़ी पार्टियों को, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, अटेंडेंस लगानी पड़ती है कि कौन सा इनका जो एग्जिस्टिंग एमपी है या एमएलए है वो हमारी पार्टी छोड़ के चला गया। ख्याल रखना पड़ता है। कईयों को तो टिकट भी दी, वो टिकट छोड़कर भी भाग जाते हैं बीजेपी के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? पार्टियां अभी तक इस बात पे नहीं सोच पा रही हैं। वो कोई ना कोई अपने कैंडिडेट को ही ब्लेम दे रही हैं। क्यों? कैंडिडेट्स जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कम से कम कुछ और सोचे ना सोचें, अपना हित तो सोच सकते हैं ना। वो उनको इतना तो नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारी पार्टी का जो मेन मकसद था वो उससे भटक चुकी हैं, क्योंकि वो हमेशा एंटी हिंदू बन के सामने उभर के आई हैं। जितना भी ये ग्रुप है हमेशा हिंदुज़म को क्रिटिसाइज करके उसकी पॉलिटिक्स करते आए हैं। इसी करके ज़्यादातर इनके नेता भी वो पार्टियां छोड़ कर भागते जा रहे हैं। पार्टियां उस तरफ गौर ना करके पाकिस्तान के सहारे ध्रुव राठी, रवीश कुमार और मतलब के मीडिया के सहारे, लोगों के सहारे ये चाह रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन शायद जीत जाएंगे। अपनी पॉलिसियों में सुधार करने के बजाय ये लोग पाकिस्तान के का सहारा लेना पसंद करते हैं। सेना को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। सेना के ऊपर कोई अटैक भी होता है तो उसको भी साजिश बताते हैं। सेना के जवानों का सम्मान नहीं करते ये लोग, और उनकी जो शहादत है उसको साजिश के अंदर घेरे में लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका दुर्भाग्य भी इन कंपनियों को झेलना पड़ेगा। देश का तो दुर्भाग्य है कि देश को ऐसी पार्टियां ने राज किया है जो आज तक देश को समझ ही नहीं पाई है। देश को बेचने वालों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं ये लोग। चाइना का हित लेते हैं। चाइना नहीं चाहता कि भारत में कोई स्थिर सरकार रहे। इवन चाइना को छोड़िए, अमेरिका या दूसरे देश भी नहीं चाहते कि भारत में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए। वो हमेशा इस बात का विरोध करते हैं। उनको मालूम है अगर भारत में स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो भारत में वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह बहुत मतलब समझदार सूझवान प्रधानमंत्री रहे थे हमारे, लेकिन उन्होंने क्या किया? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के बजाय उन्होंने सारे के सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। चाइना से सस्ता माल मंगाने के होड़ में उन्होंने सोचा हमें बनाने की क्या लोड़ है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को उन्होंने बिल्कुल साइड पे रखा कि क्या करेंगे बनाकर, हमें तो सस्ता मिल रहा है। उससे क्या हुआ? चाइना एक जायंट की तरह बढ़ता चला गया और इंडिया की इंडस्ट्री बिल्कुल नीचे, जो पहले चल रही थी वो भी बिल्कुल नीचे आनी शुरू हो गई। कुछ हमारे करप्ट लीडर्स ने इंडस्ट्री को हमारे डेवलप नहीं होने दिया। लेकिन आने वाले टाइम में, अब 10 साल में पिछले हमने देखा कि स्किल इंडिया के तहत बहुत से लोगों ने इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करी हैं। जो पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियाँ थी उन्होंने भी बहुत तरक्की करनी शुरू करी हैं, आगे बढ़ने शुरू हुए हैं। इस बात का लोगों को मतलब कि जो दुनिया के बाकी देश हैं उन पर असर तो पड़ना लाजमी था। उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि इंडिया बहुत जल्दी इतनी जल्दी ग्रो क्यों कर रहा है, इंडिया की ग्रोथ ऐसी क्यों हो रही है। जैसे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन के आ गया दुनिया के अंदर, वो नहीं चाहते कि ये 3rd भी जल्दी से बन जाए। वो चाहते हैं इसके लिए हर्डल क्रिएट करना, क्योंकि इंडिया के अगर इकोनॉमिकली साउंड होगा तो उसके किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज भी इंडिया ने अपनी पॉलिसियाँ चेंज कर ली, फॉरेन पॉलिसियाँ चेंज करी हैं, लेकिन हमारे जो ये विपक्षी नेता हैं ये घुमा फिरा के इंडिया को वहीं पीछे खींचने वाली बात करते हैं। आज भी वे इस बात के लिए वोट मांग रहे हैं मार्केट में कि जी 370 हम जीत गए तो 370 को वापस ले आएंगे। आज भी वो इस बात के लिए मार्केट में अपने मैनिफेस्टो में बता रहे हैं कि ये अगर हम जीते तो मतलब कि जातिगत जनगणना कराएंगे, या हम जीते तो मतलब कि इंडिया में स्कैन कराएंगे किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है, कितनी ज़मीन है, कितनी दौलत है, उसको दूसरे लोगों में बांटेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से पैसे कमाए हैं, वो कोई चाहेगा कि मेरा पैसा या मेरी ज़मीन मेरे बच्चों को ना मिलकर मेरे किसी सरकार ले ले और सरकार उन लोगों को दे दे या किसी भी लोगों को दे दे। सरकार छीने तो छीने, क्यों छीने जब अगर आपने मेहनत से कोई चीज़ कमाई है तो वो सरकार की ऐसी पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं और उसके बावजूद ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत आसानी से जीत जाएंगे। झूठ बोलने के लिए एक पूरा के पूरा तंत्र डेवलप किया गया है, जो जिसमें कि पूरे हमारे मीडिया ग्रुप के ही बहुत से लोग शामिल हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि मतलब न्यूज़ क्लिक ने किस तरह से चाइनीज़ फंडिंग के आसरे
जो उन्होंने देश में चला रहे थे, मोदी के खिलाफ एंटी मोदी ना सोचिए, बीजेपी का लीडर मत सोचिए उसको, एंटी कंट्री सोचिए ना आप, कि देश में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट ना आए, इसके लिए वो तो अपना एजेंडा चलाते हैं, जिसके तहत हमारे लोकल पत्रकार भी बहुत से बिक जाते हैं। उन्हीं के एजेंडे के तहत वो लोग आके काम करना शुरू करते हैं। अभी बहुत से लोगों के मतलब कोर्ट में केस चल रहे हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं लोगों की, पत्रकारों की, जो कि पैसे लेके एक टूल किट के तहत काम करते हैं, एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के तौर से जो कंपनियां, जो पत्रकार या जो न्यूज़ चैनल हाउसेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राहुल के पास कोई एजेंडा तो होना चाहिए देश में देने के लिए। राहुल कभी इस बात को नहीं जोर दे के बोलते हैं कि हमारी पार्टी देश में 300 400 या सरकार बनाने जितनी सीटें कैसे जीतेगी। वो हमेशा मोदी को क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं, वो हिडन एजेंडे में राम मंदिर को ताला लगाने की बात करते हैं, वो मुसलमानों को ज़्यादा पावर देने की बात करते हैं, वो इवन मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं। तो आरक्षण कहाँ से देंगे? वो ओबीसी कैटेगरी का कम करके देंगे? तो उनके ऊपर डाका डाल के आप मुसलमानों को खुश करने के लिए करेंगे तो लोग भी समझ रहे हैं भाई क्यों डालेंगे वोट आप उनको, आपको वो। आप देश में खुद बात करते हैं कि सेकुलरिज्म का रोना रोते हैं आप कौन से सेकुलरिज्म की बात करते हो देश में? आप एक ग्रुप को आगे बढ़ाते हो, और जो मेजोरिटी, जो मतलब कि मेजर ग्रुप है इंडिया का, एग्जिस्टिंग ग्रुप है, उस मतलब कम्युनिटी है, उसको आप हमेशा पीछे करने की कोशिश करते हो, उसके ऊपर सारी प्रतिबंध लगाते हो। वो कमाऊ पुत्र हैं देश के, उन पर प्रतिबंध लगा रहे हो। जो निकम्मे निकारा लोग हैं उनको आप आगे करने की कोशिश करते हो। अरे निकम्मे निकारा लोग भी आगे हो जाएंगे देश के, बुरा नहीं मानिए जो लोग समझ रहे हैं हो रहे हैं। उन लोग, अगर कोई घर में एक समझदार और घर में कमा के लाने वाला व्यक्ति है, वो घर के 4 बेकार लोगों का भी पालन पोषण कर लेता है। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि उनकी भी नैया पार हो जाती है, उनको भी भरपेट खाना मिल सकता है। लेकिन अगर वो जो कमाने वाला आपका पुत्र है, आप उसी को दबाओगे तो बाकियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाला टाइम हो जाएगा। इस बात को सरकारें समझे ना समझे, विपक्ष अपने इसी बात को हाईलाइट कर रहा है कि हम तो आने वाले टाइम में ऐसा करेंगे जी। ऐसा करके कोई समस्या का हल नहीं। पाकिस्तान आज इनकी जीतने के लिए दुआएं कर रहा है। आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को क्या इंटरेस्ट है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? वो सिर्फ इसलिए चाहते ना कि पाकिस्तान, जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे देश के अंदर, तो पाकिस्तान अपनी मनमानियाँ करता था, कभी भी वो हमारे देश में एंटर करता था। आपको याद है मुंबई बम कांड, गोलीकांड करवाया, कितने लोगों की जान गई है, कितने यहाँ पे बम फूटते थे, कितनी दहशतगर्दी या क्या मतलब लोगों को मार के चले जाते थे। और हमारी सरकार क्या कहती थी, कांग्रेस की सरकार, हम जी यूएनओ में मसला उठाएंगे, हम डोजियर भेजेंगे, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आज की सरकार ने अपना रुख चेंज किया। आज की सरकार से कि दुनिया को दहशत रहती है। दुनिया कहती है ये हमारे देश में बढ़ के ये मार रहे हैं। भारत का दुश्मन कहीं भी हो, हमारी सरकार पीछे नहीं हटती। ये मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई अननोन गनमैन जाके कोई ना किसी आदमी को ठोकाते हैं जिसने भी भारत के साथ दुश्मनी करी हो, या भारत में जो वांटेड हो, या भारत के साथ गद्दारी करके जो छुपे बैठे हो किसी भी दूसरे देश में। आज के हालात ये हैं, तो हालात चेंज हुए हैं ना। कौन कर रहा है, क्या करा रहा है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन लोग भी समझते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सरकार की पॉलिसियाँ चेंज हुई हैं। तो सरकार, इस तरह की सरकार चाहिए ना। अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको आंखें दिखाएं और आप हमेशा दुबक के बैठे रहें कि हम नहीं जी कहेंगे, हम तो यूएनओ में उठाएंगे। यूएनओ में मसले उठाने वाला टाइम निकाल दिया सरकार ने। इसी बात का हमारे अड़ोसी पड़ोसी और दूसरे देशों को, इवन अमेरिका तक को बुरा लग रहा है कि यार ये तो हमारे को किसी चीज़ में पूछते नहीं, हमारे से हर चीज़ में आगे निकलते जा रहे हैं। जापान को हम इस बार क्रॉस कर जाएंगे। तो उनको ये इसी तरह से चीज़ें लग रही हैं यार कि ये तो इंडिया किसी की बात नहीं मान रहा, और अगर मोदी की सरकार आ गई तो ये इस तरह से आगे और बढ़ता जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार आए। उनको पता है कि इनका अपनी तक बिना दूल्हे वाली शादी है जे, इसमें अभी तक दूल्हा ही तय नहीं है कि दूल्हा कौन बनेगा। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने का फ़ायदा है। ये अपनी खिचड़ी पकाएंगे, अपने में उलझे रहेंगे, इनसे सरकार तो क्या चलनी है। इस कारण हम लोग फॉरेन की कंपनियां या फॉरेन की देश के लोग अपना आराम से यहाँ पे अपना एजेंडा, हिडन एजेंडा चला सकेंगे, और देश में जो चाहेंगे वो लोग करवा लेंगे इनसे वो। क्योंकि इनमें आपस में जितनी भी पार्टियां मिली हैं, सभी पार्टियों के ऊपर किसी ना किसी के मतलब कोई ना कोई आरोप लगे हुए हैं। किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किसी के अंदर दूसरे देशों से फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, किसी से उग्रवादियों से फंडिंग लेने के आरोप लग रहे हैं। तो ये तो इन सारी चीज़ों में घिरे हुए हैं। दूसरे देश यही तो चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट ना आए। स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम अपना एजेंडा नहीं चला पाएंगे, हम अपने सामान नहीं बेच पाएंगे, जैसे कि पहले हम धड़ल्ले से बेचते रहते थे।
हम बॉर्डरों पर इनके कब्जा नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी इस बात को लेके जरूर बोलते रहेंगे कि जी मैं ऐसा, लेकिन 65 साल तक उनकी गवर्नमेंट रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चलाया उन्होंने जो भी एजेंडा चलाना चाह रहे थे? क्या पहले समझ नहीं थी? अब समझ इनको अभी आई है मोदी के आने के टाइम से? चलो अभी आ गई है तो अच्छी बात है, आती तो समझ तो कम से कम ये तो बताते कि वो अपने देश में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें जीतेंगे। आज तक वो इस विषय पर बात नहीं करते हैं। वो अपने डर के मारे एक ऐसे लीडर हैं, अपनी पार्टी के ऐसे आला लीडर हैं वो, जो कि अपनी सीट बचाने के लिए डरते फिर रहे हैं। कभी इस एरिया से घोषित करने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे एरिया से। आजकल रायबरेली से घोषित करी है, अमेठी छोड़ दिया। वायनाड से डर लगा उनको, ज्यों से अपने आप को सेफ सीट सोच के जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा, उसके सारे वो स्टार प्रचार रहेगा कम पार्टी का, उसके सारे पार्टी लड़ रही है। आप देखिए उसको तो अपनी सीट बचानी मुश्किल हो रही है। ऐसी ही दूसरी पार्टी में भी है, केजरीवाल की पार्टी में आप देखें दोस्तों, उनका अपना इतना बुरा हाल है। केजरीवाल के जितने भी मंत्री संतरी हैं जो अपने आप को बहुत कहते कुआते थे, ज़्यादातर जेल के अंदर बैठे हैं। केजरीवाल खुद जेल के अंदर है, और ये सारे विपक्ष मिलकर ऐसी सरकार का दावा करते हैं कि हम बीजेपी को हरा देंगे। हार जीत मतलब कि कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन आपके पास कोई एजेंडा तो होना चाहिए। आपके पास कोई नेता ऐसे तो समझ में आने चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हों, जिनके आपको कोई के ऊपर आरोप ना लगे हों। आपके जितने भी पार्टी के नेता हैं, जितने भी आपके गठबंधनों के नेता हैं, कोई जेल में जाके आ चुका है, कोई जेल में जाने की तैयारी में है, कि कोई किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपने आप को बचाने की होड़ मची है। देश को कैसे चलाना है इसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है, किसी के सामने कोई स्पष्ट पिक्चर नहीं है कि हम सरकार में आए तो देश में हम ये करेंगे। ऐसा एजेंडा किसी के पास नहीं है। सिर्फ अपने ही मतलब के दोष या अपने ही भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इनके पास प्लानिंग है कि अगर इस बार मोदी जीत के आ गया तो हमारे जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो हम पर लगे हुए हैं वो सारे सिद्ध साबित हो जाएंगे, और हम हो सकता है कि हमारा बाकी का टाइम भी जेल के अंदर निकले। उसी को बचाने की होड़ में दोस्तों ये लोग लगे हैं। कोई एक स्पष्ट एजेंडे के साथ देश के इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। नो डाउट देश में जो वोटिंग प्रतिशत है कहीं जगह पे गिर रहा है, कहीं जगह पे ज़्यादा हो रहा है। हर पार्टियां अपने हिसाब से अनुमान लगा रही है, लेकिन एक लोकतंत्र के अंदर गवर्नमेंट के सामने एक स्पष्ट मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बहुमत मतलब विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमारा यहाँ जो विपक्ष है दोस्तों, इस तरह से मतलब कि टुकड़ों में बटा हुआ है। इनकी आपसी सहमति किस बात पे हुई आज तक ये क्लियर नहीं है। कोई किसी प्रदेश में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहा है और कहीं एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो आप देखिए ये लोग कैसे सरकार चलाएंगे अगर सरकार में आ भी जाते हैं तो, क्योंकि इनको खुद को भरोसा है कि हम सरकार तो बनाने नहीं लगे, इसलिए हमें फ़र्क क्या पड़ता है। कोई भी नेता की स्टेटमेंट देख लीजिए, वो बिना बीजेपी को कोसे उसका भाषण पूरा नहीं होता। अपने पार्टी के बारे में, एजेंडे के बारे में कभी बात करते नहीं, आप इनको सुनेंगे दोस्तों। तो अब इलेक्शन बहुत ज़ोरों पे है, बहुत ही जल्दी इस महीने के अंदर बाकी के दौर भी हो जाएंगे, और 2 तारीख तक हमारे सारे जो 7 फेज इलेक्शन के हैं पूरे हो जाएंगे, और 4 तारीख को वोटिंग के रिजल्ट आ जाएंगे दोस्तों। जब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, और उम्मीद है कि पार्टियां अभी भी बचे हुए जगह पर अपने कम से कम स्पष्ट एजेंडा तो पेश करें। देश को तोड़ने वाली बात ना करके देश को जोड़ने वाली बातों के साथ सामने आए तो लोग भी शायद उस बातों का समर्थन करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।